तो गुजरात के लिए केजरीवाल सीएम के उम्मीदवार के तौर पर यशोदान गढ़वी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। यशोदान गढ़वी ने एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ में गुजरात में आम आदमी पार्टी का सबसे जो प्रमुख चेहरा है यशोदान गढ़वी, वो मौजूद हैं और हमारे पास ये जानकारी है कि बहुत ही अहम जिम्मेदारी यशोदान गढ़वी को मिलने जा रही है। यशोदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के संभावित सीएम फेस हो सकते हैं। सबसे जो हमारा जो पहला सवाल है यशोदान भाई, और जो लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म से ही पब्लिक लाइफ में आए हैं, आप लगातार सवाल उठाते रहे तंत्र पे, सिस्टम पे, नेताओं पे, ब्यूरोक्रेसी पर। अब आप खुद उस पायदान पर आ गए हैं जहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो यशोदान गढ़वी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होगी? गुजरात में क्या है जो आप बदल देना चाहते हैं रातों रात? बिल्कुल अभिषेक भाई, देखो मैंने 16 साल पत्रकारिता की, मैंने पूरे गुजरात के मुद्दे उठाए। मैं किसान के लिए कोई एक कॉलम में न्यूज़ नहीं छपता था, मैंने पूरे शो किए, बहुत शो किए, ऐसा नहीं वहाँ गांव जाकर शो किए। ईश्वर की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है। मैं माता जी को बहुत मानता हूँ, आध्यात्मिक जीव हूँ। मैं प्रिंसिपल्स ऑफ कर्म में मानता हूँ, कर्म का सिद्धांत मेरा ज़िंदगी का वो रहता है। मुझे और कोई ज़िंदगी में शौक़ नहीं है, सिर्फ है कि गरीबों की पीड़ा, आंसू लूछना, गरीबों की पीड़ा के लेना। तब मैं ये देखता था, मतलब कि सिस्टम इतनी सड़ी हुई है। आप देखो ब्रिज टूटते हैं, सीट की रचना होती है, कुछ निकलता नहीं है। आप देखिए नेताजी तुरंत आ जाते हैं, कोई भी खेद व्यक्त करता हूँ, क्या पुंगी बजानी है खेद व्यक्त करके। पीड़ा ये होती थी, एग्ज़ाम पेपर लीक होते हैं, मैं सोच चलाता था कि भाई लीक हुआ है, कैंसिल करो एग्ज़ाम। कैंसिल तो होती थी, फिर 3 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं लेती थी। फिर कैंडिडेट मेरे पास आते थे कि सुदान भाई आपने कैंसिल तो करवाई लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। देखो मेरा मकसद ये कि कुछ भी हो, गुजरात की जनता का भला होना चाहिए बस। मेरे सवाल के जवाब में आपके भीतर का पत्रकार बोल पड़ा कि ये समस्याएं हैं और ये होता था। मैं अभी पत्रकार से नहीं, आपके भीतर के सियासतदान से बात कर रहा हूं कि यशोदान गढ़वी इस रोल में, अब इस राजनीति की भूमिका में करने क्या जा रहे हैं? क्या आप ऐसा आमूल चूल परिवर्तन करने की आपकी कोई प्लानिंग है जो कि नहीं हो पाया अभी तक? बिल्कुल, देखो अगर ईश्वर मौका देता है, हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, अरविंद जी ने जो गारंटियाँ दी है, देखो आप अहमदाबाद में हम बैठे हैं, यहाँ के आसपास में 10 किलोमीटर में एक अच्छी अंग्रेजी मीडियम की शाला नहीं है, स्कूल नहीं है। मेरा सपना है कि हर 4 किलोमीटर पे अच्छे से अच्छी स्कूल वो सरकारी होगी, किसी मध्यम वर्ग को लाख रुपए की फीस देनी नहीं पड़ेगी। अच्छी स्कूलें प्राइवेट में पढ़ानी है, पढ़ाओ, लेकिन प्राइवेट वाले नाजायज फी बढ़ा नहीं पाएंगे। 18,000 गांव में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, जहां MBBS डॉक्टर होने चाहिए, कोई बिना पैसे इलाज के बिना रह नहीं सके। मैं किसानों का मैं किसान हूँ, बेसिकली किसान का बेटा हूँ, मैंने देखा है, बहुत पीड़ा देखी है। इतने रात दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उनको दाम नहीं मिलते। आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो किसानों को सिर्फ किसानी करनी है, बाकी की सारी जिम्मेदारियां सरकार की होगी। यशोदान भाई, पत्रकारिता में पहले शुरू में कुछ आसान सवाल दे देते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि अब कठिन सवाल का नौबत आएगा, तो अब मैं उसी राह पे आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, अस्पताल की बात कर रहे हैं, खेडूत की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो अगर यही सारी बातें हैं तो हिंदुत्व का मुद्दा इतना ज़्यादा आपको क्यों उठाना पड़ रहा है? क्यों वो नोटों पर लक्ष्मी जी गणेश जी का मुद्दा उठाते हैं आप लोग? क्यों आप लोग, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रामलला के दर्शन कराने ले जाएंगे, वो अजमेर शरीफ की बात नहीं करते? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि हिंदुत्व वाला प्लान आप क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने मुद्दों पर आपको? अभिषेक भाई देखो, एक चीज़ है कि आप देख लेना कि काम की राजनीति में हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा हेल्थ, ये सब तो होना चाहिए। तो रामलला के दर्शन और नोटों में गणेश जी, लक्ष्मी जी की फोटो की ये आवश्यकता क्यों पड़ गई है? मैं आता हूं उस पर। देखो मेरी माँ है, आज उनको भी दर्शन करने हैं। मेरे पास तो पैसे हैं अभिषेक भाई, माँ ने दिए हैं, जमीन है, जायदाद है, बहुत है, लेकिन एक जब मेरी माँ जाती होगी दर्शन करने के लिए, तो एक गरीब बच्चा भी होगा गांव का, उनको लगेगा कि यार यशोदान भाई की माँ तो जा रही है दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरी माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सरकारें टैक्स लेती है,
वो उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने के लिए नहीं है। अगर किसी की माँ को अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाने की इच्छा हो तो? देखो आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी का, जितने भी वो तीर्थ यात्रा वाली बात है, वो तीर्थ यात्रा में सब उसमें लिखा हुआ है। नाम ले रहे हैं और रामलला का ही। मैं देखो यहाँ आप देख लीजिए कि यहाँ ज़्यादा राम मंदिर बन रहा है हमारे पैसे से, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे, तो उसमें गलत क्या है? सवाल है दूसरा कि आज लोग कोई शिक्षा पे बात नहीं करना चाहता है, आरोग्य पे बात करना नहीं चाहता है। आपने कहा कि लक्ष्मी जी और गणपति जी की, देखो जब धनतेरस आती है, मैंने भी पूजा की लक्ष्मी जी की, आपने भी की होगी, सबने की है, लक्ष्मी जी की पूजा की है, हम मानते भी है, माँ लक्ष्मी को कहते हैं कि हे माँ मेरे पर कृपा बनाए रखना। लेकिन हम दम्भी कितने हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को एक विचार आया कि यार लक्ष्मी जी जो नोट को बोलते हैं उस पर लक्ष्मी जी का अगर फोटो आ जाए, गणपति जी का आ जाए, तो दिक्कत क्या है? सुदान भाई, सबने नहीं किए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मान्यताएं दूसरी हैं। मैं अल्पसंख्यक तबकों की बात कर रहा हूं, उन्होंने तो नहीं की होगी ना। नहीं, आप समझो, हमारा देश एक है। आप देखो, आप इंडोनेशिया का उदाहरण ले लीजिए, वहां 80% अल्पसंख्यक ये हैं मुस्लिम, लेकिन फिर भी वो गणपति जी की फोटो रखते हैं। देखो किसी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ भाजपा को छोड़कर। ओवैसी साहब को भी दिक्कत है, वो भी वो कह रहे हैं कि ये तो एग्जैक्टली नरेंद्र मोदी को कंपटीशन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसे ओवैसी ने हमसे बातचीत में कहा। देखो उनका तो आप कह रहे हैं कि बड़ा हिंदू कौन, इसकी रेस यहाँ चल रही है। नहीं, आपको पता होगा ओवैसी जी कौन है? ओवैसी जी बेसिकली भाजपा के, मैंने सुना है, यहाँ आपको पता नहीं होगा, भाजपा के नेता और ओवैसी जी के नेताओं के बीच मीटिंग हुई है गुजरात में। उससे पहले भी किसी ने आरोप लगाया था कि बड़े नेताओं की ओवैसी के साथ मीटिंग हुई। अभी तक ईडी की रेड, इनकम टैक्स की रेड हुई क्या? वो उनकी टीम का है, भाजपा का। वो ये फैलाना चाहते हैं, देखो हमको राजनीति करनी नहीं आती, हम काम करने गए हैं, लेकिन हमारा कुछ विचार है, हम रखते हैं इसमें। हाँ, ईश्वरन गढ़वी बहुत ही जमीनी पत्रकार यहाँ पर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के आपकी क्या राय है, जब यहाँ पर वो सीएम थे और जब वो पीएम हो गए हैं, गुजरात के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ। देखो मैं ये मान रहा हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी को गुजरात के भाजपा के नेता ने बदनाम करके रखा है। मैं नरेंद्र भाई मोदी को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। देखो यहाँ बच्चे 50 लाख बच्चे हैं, 25 लाख पर्चे भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बाहर आते हैं तो पता चलता है कि भाजपा वालों ने पेपर लीक कर दिए। अब अमेरिका जाएगा नरेंद्र भाई, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट और दो जो बातें करेंगे, वो क्या करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी आए जिसके गांव में, जिसके गुजरात में पेपर लीक करते हैं। बीजेपी के लोग बदनाम कर रहे हैं उनको, नरेंद्र भाई। बिल्कुल, तो मैं नरेंद्र भाई को ये अपील करना चाहता हूं, अभिषेक भाई, आपके माध्यम से एबीपी की न्यूज के साथ। देखो गुजरात में आपको इतना इन्होंने करप्शन किया है, भाजपा वालों ने इतना पेपर लीक किया है। देखो अभी मोरबी में जो वारदात हुई, नरेंद्र भाई को ये कहता हूं कि आप प्रधानमंत्री है, लेकिन गुजरात की वजह से हम पूरे देश में, दुनिया में आपको ये बदनाम कर रहे हैं। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मदद कीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की ताकत नहीं एक पेपर लीक कर सकते। कह रहे हैं कि वो मदद करें बनाने में सरकार आम आदमी पार्टी की। क्या है नरेंद्र मोदी, ये बात आप बोलते हैं? नहीं, मैं अपील करता हूं उनको, मैं अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि एक बार भाजपा की सरकार यहां से निकाले तो आपकी इज्जत बच जाएगी। ये तो पेपर लीक करेंगे। आप तैयार हैं गुजरात में सरकार बनाने के लिए उनका सहयोग लेने को? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, अभी देखो यहाँ भाजपा वालों ने उनकी तो बैन बजा दी है, इज्जत का वो कर रहा है। मदद की बात कर रहे हैं, क्या अच्छे आदमी नरेंद्र मोदी? तभी आप मदद की बात कर रहे हो। अगर आप उनको अच्छा और बेहतर प्रशासक समझते हैं तभी आप मदद की बात करेंगे उनसे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पेपर लीक होते हैं तो नरेंद्र भाई परेशान होते कि नहीं होते? वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो मुख्यमंत्री बनने आएंगे नहीं। आपको मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं बनाना है ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर है सबका है, भाजपा का नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाजपा की रैलियां क्यों आप संबोधन कर रहे हैं? आप यहाँ अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनेगी, पेपर लीक नहीं होंगे, तो आपकी इज्जत नहीं जाएगी विदेश में। एक बात मुझे और बता दीजिए, ये जो बात छिड़ गई है कि बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए, कांग्रेस के एक नेता ने ये बात कही भी, आपको जानकारी हुई होगी। क्या आप किसी ऐसे सिनारियो के लिए तैयार हैं कि सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़े तो सहयोग ले लिया जाए कांग्रेस का या किसी और पार्टी? आम आदमी पार्टी की गठबंधन हुई है, वो गुजरात की जनता के साथ हुई है। हम गुजरात की जनता के साथ गठबंधन करते हैं, किसी पार्टियों के साथ नहीं करते हैं। हम गुजरात की जनता पे हमें विश्वास है। सब गुजरात की जनता चाहती कि परिवर्तन आई है इस बार।
क्यों? क्योंकि किसान दाम नहीं मिल रहे हैं। एक लाइन में पूछूं, कांग्रेस का गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक लाइन में क्लैरिटी अगर चाहूं आपसे। नहीं, मैं ये तो क्लैरिटी तो दे रहा हूं कि हमारा गठबंधन है गुजरात की जनता के साथ है। मैं इधर गेंद मार रहा हूं, आप उधर की बैटिंग कर रहे हैं। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, नहीं इसमें दोनों आ गए ना कि हमारा गुजरात की जनता के साथ गठबंधन है और हमें पूरा विश्वास है गुजरात की जनता पे। पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार 8 दिसंबर को बन रही है। बस एक आखिरी सवाल है, बधाई अभी दूं या 2 बजे के बाद दूं? देखो, हम तो कुछ बनने नहीं आए, हम तो सब कुछ छोड़ कर आए हैं गुजरात की जनता के लिए। इतना है, जो भी बने हम तो सर्वे में मानते हैं। आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी। क्या मैसेज जाएगा जो सर्वे करके चुनाव हो रहा है, इसका मैसेज क्या देखते हैं? मैसेज बहुत अच्छा कि भाई आपको पब्लिक डायरेक्ट आपको देती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए। अगर किसी और मतलब सामाजिक कार्यकर हुआ तो हम उसको लेने जाएंगे। रिएक्शन ले लेते हैं। यशदान भाई की धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी हुई हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? पत्रकार से और अब नेता बनने के बाद क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? ये तो अच्छा चल रहा है, पर पहले पत्रकार थे तो मतलब हमको समय दे पा रहे थे, लेकिन अब राजनीति में गए हैं तो ज़्यादा मतलब वो बिजी हैं, क्योंकि तो फिर पूरे 1.5 साल में 1 महीना ही घरे रहे होंगे वो। तो अब तो सीएम कैंडिडेट होने के बाद और कम समय मिलेगा आपको? हाँ, अब जो अच्छा करने जा रहा है तो थोड़ा बहुत हमें भी सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। आप तैयार हैं सेक्रीफाइस के लिए? हाँ, क्योंकि हम तो अच्छा जाकर नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहा है तो हम उसको साथ दे रहे हैं। ज्यादा कौन सी इनकी भूमिका आपको पसंद आ रही थी, पत्रकार वाली या नेता वाली? वैसे तो पत्रकार वाला भी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब वो गए हैं तो हम उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं। घर के सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। और मतलब कि सबको ये रहता है। मैंने देखो 1.5 साल में 1,10,000 किलोमीटर का प्रवास किया है। इन सबको मैंने टाइम नहीं दे पाया हूँ। सबको दिखा दीजिए, परिवार के लोग, जब तक मैं बात कर रहा हूँ, माता जी हैं, परिवार के लोग हैं, मासी हैं, सबको दिखाइए आप। बिल्कुल, तो ये मतलब कि उन्हीं की भी गलती नहीं है। मैं 14 महीने से मैं बाहर हूँ, हार्डली 1 महीना ही आ रहा हूँ। 1,10,000 किलोमीटर का मैंने प्रवास किया, 2 बार गुजरात का प्रवास किया है। देखो, इन्हीं को भी मुश्किल ही होगी। मैंने 14 महीने में ना तो हम कहीं एक जगह खाना खाने गए, ना घूमने गए, सब कुछ त्याग करना पड़ता है। लेकिन जनता के लिए है, कर रहे हैं तो हमें आनंद होता है कि ठीक है यार, हम अपना त्याग दे रहे हैं। और अगर गांधी जी ने ये सोचा होता कि मैं साउथ अफ्रीका में ठीक हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, तो शायद आज़ादी मिलती, लेकिन लेट मिलती। तो उसी राह पे हम चल रहे हैं। शुक्रिया। तो यशदान गढ़वी हैं, पूरी अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं, क्या प्रायोरिटी और किस तरह से चीज़ों को बदलने का एक वो रखते हैं, एक रणनीति है, और साथ में पत्रकारिता से आए हुए हैं तो उन मुद्दों को भी आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।